हर हर महादेव। जय शिव शक्ति। खेचरी रहस्य। यहाँ पर खेचरी के संबंध में एक विशेष की संक्षेप में चर्चा की जा रही है। शक्ति विज्ञान के आलोचक के लिए यह अवश्य ही जानने का है। शक्ति यानी आत्मशक्ति दो अवस्थाओं में अवस्थित होती है। आत्मा के पशु भाव में रहता है तो उसकी शक्ति चक्राकार रहती है, और आत्मा जब शिव भाव में उन्नीत होता है तो उसकी शक्ति शक्ति रूप में रहती है। आत्मशक्ति एक ही है, परंतु भूमि के भेद से अनेक है। साधारण मनुष्य के विचार योग्य या बोध योग्य भाषा से कहना ही हो तो आत्मा की भूमि 3 या 4 है। एक प्रमाता का पद, एक प्रमाण का पद। यह स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार का, और एक प्रमेय का पद। एक ही शक्ति विभिन्न नामों से विभिन्न भूमियों से में कार्य करती है। पशु अवस्था में वह चक्र रूप में काम करती है, अर्थात खेचरी चक्र पशु तो कट जाने पर वह शक्ति रूप में काम करती है। उस समय चक्र अभाव नहीं रहता, उसका नाम तब होगा खेचरी शक्ति। खेचरी शक्ति और खेतरी चक्र एक ही वस्तु है। मुक्त अवस्था में आत्मा खेचरी शक्ति होकर विहार करता है। खेचरी शक्ति वह उनकी अपनी शक्ति है, वह उन्हीं के अधीन है, और वृद्ध अवस्था में ही खेचरी शक्ति के अधीन उन्हें काम करना पड़ता है। साधारण मनुष्य बाह्य दृष्टि से कितने ही बड़े योगी ज्ञानी या धार्मिक क्यों ना हो, उनकी शक्ति चक्रावस्था में शक्ति रूप में नहीं परिणत होने से सब बेकार है। देव किसी को अगर खेचरी शक्ति की प्राप्ति हो तो समझना होगा कि उसे शिवत्व प्राप्त हो चुका है। सामाजिक दृष्टि में कोई उसे जीवन मुक्त कहे ना कहे, कुछ आता जाता नहीं। आत्मशक्ति का पूर्ण जागरण यही शिवत्व है। यह शक्ति स्तर स्तर में क्रिया करती है। किसी स्तर में इसका नाम गोचरी शक्ति, किसी स्तर में इसका नाम देगचरी शक्ति, किसी स्तर में इसका नाम भूचरी शक्ति। शक्ति का जागरण होने से प्रत्येक भूमि में ही उसका जागरण होता है। यह कहना नहीं होगा कोई भूचरी चक्र के अधीन है और उनकी खेचरी शक्ति का जागरण हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। एक उदाहरण देते हैं। खेचरी शक्ति के जागने से योगी का अनुभव कैसा होता है और भूचरी शक्ति के जागने से कैसा होता है। खेचरी शक्ति के जागने से आत्मा फिर अपने को पशुरूप नहीं समझता, उसका शिवत्व प्रत्यक्ष होता है, और देह के प्रमाता रूप अभिमान उनका नहीं रहता, क्योंकि तब तो वह पशु हो जाएगा, लेकिन व्यवहार के लिए रख सकता है। शिवोह रूप में उसका अनुभव निरंतर रह जाता है। वह पुरुष है या स्त्री, ज्ञानी है या अज्ञानी, बालक या वृद्ध, यह सब प्रश्न नहीं उठता है। यह सब बातें स्थूल देह की हैं। यहाँ पर स्थूल देह का अभिमान सदा के लिए जाता रहा है। उसका अभिमान शिवोह रूप में, अतएव अनंत कोटि विश्व में वह सर्वत्र अपने को दृष्टा रूप में अनुभव करता है। भूचरी शक्ति के जागने से भूचरी चक्र में क्रिया जाती रहती है। भूचरी चक्र के प्रभाव में एक परिचित देह को अपनी देह मानकर अभिमान किया जाता है, और भूचरी चक्र में अवसान से भूचरी चक्र के अवसान से दूसरी शक्ति के प्रभाव से विश्व की सारी देह अपनी ही देह लगती हैं। इन विषय में बहुत रहस्य है। परम शिव तक जीव का आत्म प्रकाश होता है। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले दार्शनिक जगत की चिंताधारा पर एक नजर डाल लेना आवश्यक है। जीव न ज्ञान में पड़ा है और माया के अधीन है। अनादिकाल से ऐसा ही हुआ है, उसे प्राय सभी दार्शनिकों ने स्वीकार कर लिया है। वह स्थिति का मूल कारण जीव भाव का आविर्भाव और उसके स्वरूप का आवरण है। बहुतों ने बहुत प्रकार से इस तरह का विचार किया है, लेकिन दार्शनिक विलक्षण वर्ग यह बंधन और मोक्ष नाना प्रकार से आलोचित न होने पर भी इसके रहस्य की आलोचना बहुतों ने ही नहीं की है। षड्दर्शनों में स्थूल दृष्टि संपन्न न्याय वैशेषिक जीव की गति की आलोचना के प्रसंग में ऊर्ध्वगति और मोक्ष या अपवर्ग, इन दो विषयों की चर्चा की है। वे कहते हैं जीव की दुख निवृत्ति के दो साधन हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। एक साधन है धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परिवेश में अपना संरक्षण। इस जीव को स्वर्ग लोक की विचित्र सुख राशि मिलती है। यह सुख भोग भी अनित्य है, इसलिए श्रेष्ठ जीव इसकी उपेक्षा करके मोक्ष की ओर अग्रसर होता है, और वह ज्ञान मात्र साध्य है। धर्म से काल्पनिक स्वर्ग लोक का लाभ होता है और आत्मज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।